हर वक्त बेहद खतरनाक और बेहद खूनख्वार बॉडीगार्ड के साए में रहने वाला एक जर्नल रहनुमा, जो एक आर्मी का जर्नल था, रहनुमा जो एक डिक्टेटर था, एक ऐसा रहनुमा जिसके नाम की कहानियां चलती थी। फिर एक दिन ऐसा आया, सहरा में चलती एक सड़क, उस पर चलती दर्जनों गाड़ियों का काफिला और होता है एक धमाका। आसमान से आती है आग और फिर कोई उस गाड़ी से निकलकर भागता है, भागकर एक नाले में छुपता है, लेकिन खून उसकी गवाही दे देता है। खून जो उसके बदन से रिस रहा था, खून जिसके सहारे उसको ढूंढने वाले उस तक पहुंच जाते हैं, उसे खत्म करने के बाद पहुंच जाते हैं उसके मुल्क में। फिर कोई तो वहाँ कत्लेआम करता है और कोई चाहता है कि तेल के कुएं उसके पास आ जाएं। वो मुल्क जहाँ पर दोस्त दोस्त का दुश्मन और दुश्मन आपस में दोस्त बन जाते हैं, जहाँ अमेरिका और रूस साथ आ जाते हैं, जहाँ तुर्की और रूस एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। यह है लीबिया की कहानी, कर्नल कज़्ज़ाफ़ी की कहानी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। इस सब की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 2011 से। जगह लीबिया का एक शहर सर्ट। 75 कारों वाला काफिला शहर से बाहर जाने वाले रास्ते से तेजी से भाग रहा था। इस काफिले में था एक जर्नल और उसके बच्चे को 6 स्पॉटर। ये लोग भागकर जान बचाने के लिए किसी सेफ जगह पर पहुंचना चाहते थे। काफिला बड़ी तेजी से आगे बढ़ता रहा, तभी आसमान से एक हमला हुआ। काफिले के बीचों बीच तकरीबन 1 दर्जन कारें तबाह हो गई। अचानक इस हमले से तमाम काफिला तितर बितर हो गया, कोई कहीं भागा कोई कहीं। लेकिन अब इस काफिले में 20 कारें ऐसी थी जो एक दूसरे के आगे पीछे बढ़ रही थी। लेकिन ये सब कुछ ही मिनटों में तब्दील होने वाला था, क्योंकि ये लोग जिनसे बचकर भाग रहे थे वो लोग धमाके की आवाज सुनकर जल्द ही उस जगह पर पहुंच गए। अब बचने का एक ही तरीका था कि कार में बैठा जर्नल चलती कार से छलांग लगाकर अपने कुछ गार्ड्स के साथ किसी जगह पर छुप जाए। उन्होंने ऐसा ही किया। चलती कार से छलांग लगाकर वो जर्नल एक नाले के पाइप के अंदर छुप गया। लेकिन जान बचाने की ये तरकीब उसके काम न आई। कार से कूदने के दौरान वो जख्मी हो गया था। वहाँ से नाले तक आते हुए वो खून की एक लकीर भी छोड़ता आया और उसका पीछा करने वाले उसके खून का पीछा करते करते वहाँ पहुँच गए। उन्होंने उसे नाले से घसीट कर निकाला और वहीं मार डाला। कौन था ये जर्नल जिसे नाले से घसीट कर मारा गया? ये वो आदमी था जिसका हुक्म 42 साल लीबिया पर चलता था। इसका नाम था मोहम्मद कज़्ज़ाफ़ी। वो अपना नाम कर्नल कज़्ज़ाफ़ी कहलवाता था। ये शमाली अफ्रीका में बसे तेल के सबसे बड़े ज़खायर वाले मुल्क जनरल कज़्ज़ाफ़ी था। जनरल कज़्ज़ाफ़ी का ये अंजाम कैसे हुआ, उसको मारे जाने के बाद लीबिया का क्या बना और फिलहाल लीबिया किस हाल में है, आज की इस वीडियो में यही सब हम जानते हैं। लीबिया के सदर रहे कर्नल कज़्ज़ाफ़ी के बुरे वक्त की शुरुआत हुई 2011 के अरब सिविल वार से। कज़्ज़ाफ़ी ने कहा कि वो एक एक गली और एक एक घर में जाकर लीबिया की सफाई करेगा। सफाई से उसका मतलब अवाम की खिदमत था और साथ साथ साजिशी अनासर को खत्म करना भी था। कज़्ज़ाफ़ी ने अपने मुल्क की बड़ी खिदमत की। तेल के पैसे को वो अपने ऊपर लगाने के बजाय अवाम की खुशहाली पर लगाता था। लेकिन ये यूरोपीय ममालिक को हजम ना हुआ, क्योंकि उनकी नजर लीबिया के तेल पर थी। इन ममालिक ने अमेरिका को लीबिया में फौज भेजने का कहा, लेकिन अमेरिका इस बार राजी नहीं हो रहा था। हर बार अमेरिका ये काम करता था कि वो अपने दोस्त ममालिक को किसी भी मुल्क में हमले पर राजी करता, लेकिन इस बार मामला उलट था। बरतानिया और फ्रांस अमेरिका को राजी कर रहे थे कि वो लीबिया पर हमला करे, लेकिन वो नहीं चाह रहा था। आखिरकार अमेरिका मान गया और मार्च 2011 में नेटो फोर्सेस ने लीबिया पर हमला किया। इस हमले में सबसे आगे था फ्रांस, फिर बरतानिया और फिर अमेरिका। और फिर सितंबर 2012 में कुछ ऐसा हुआ कि अमेरिका को लीबिया से वापस होना पड़ा। 11 सितंबर 2012 को लीबिया के मुजाहिदीन ने लीबिया में 9/11 की बरसी पर अमेरिका के कौंसलर खाने पर हमला कर दिया। काफी सारे अमेरिकन मार डाले। इस वाक़े के बाद ओबामा पीछे हो गया। इसके बाद अमेरिका लीबिया से हट गया। आखिर हमला क्यों हुआ था और आज अमेरिका आखिर क्यों पीछे हट रहा है? दरअसल यूरोपीय ममालिक के हमले के 2 मकसद थे। पहला, कज़्ज़ाफ़ी को हटाना, लीबिया में बरनाम हुकूमत कायम करके उसके तेल पर कब्जा करना। कज़्ज़ाफ़ी के खिलाफ लीबिया में एक ग्रुप बना था जिसका नाम था नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल (NTC). ये आनन फानन बना था। इसमें काफी यूरोपीय नवाज मिलिशिया ग्रुप भी थे। कुछ ग्रुप कहते थे कि जमहूरियत को लेकर आएंगे और कुछ खिलाफत के हामी थे और वो चाहते थे कि इस्लाम का राज आना चाहिए। 2011 में जब कज़्ज़ाफ़ी अपने दारुल खिलाफा त्रिपोली को छोड़कर भागा था, तब ये साफ हो चुका था कि उसके दिन पूरे हो गए हैं, क्योंकि दुश्मन ने एक ऐसी चाल खेली कि मुल्क की अवाम इतनी खुशहाल होने के बावजूद अपनी आर्मी के खिलाफ थी। दारुल खिलाफा त्रिपोली पर कब्जा करने वाले जो ग्रुप थे उनमें 2 सबसे आगे थे। एक थे ज़ंतान शहर के रिहायशी, दूसरे मसराता शहर के रिहायशी। मसराता वालों ने आर्मी की तोपें लूट कर उन पर कब्जा कर लिया। दूसरे मसराता शहर के रिहायशियों ने एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया। इन दोनों से जो बचा वो बाकी ग्रुप वालों
वालों ने कब्जे में ले लिया। एक तरफ हथियार बंद लोग लीबिया पर कब्जे पर जुटे हुए थे, दूसरी तरफ आम लोग थे जो ये चाह रहे थे कि अमन आएगा। इसी सब के बीच जुलाई 2012 में लीबिया में 60 साल बाद इलेक्शन हुए थे। इस इलेक्शन का मकसद यूरोपीय नवाज हुकूमत बनाना था। उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम जर्नल नेशनल कांग्रेस रखा गया। उसमें वजीर आजम चुने गए अली ज़ीदान। इस यूरोपीय नवाज सरकार को धांधली करके बनाया गया था, इसलिए अब लीबिया के लोग भी ये समझ चुके थे कि उन्होंने कज़ाफी के खिलाफ जाकर गलत किया, इसलिए उन्होंने इस यूरोपीय नवाज सरकार के खिलाफ मुजाहरे शुरू कर दिए। अब अवाम के खिलाफ वो ग्रुप भी आ गए जिन्होंने कज़ाफी को हटाया था। सरकार में इनको काफी दबदबा था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले सरकार पर दबाव डालकर उन तमाम लोगों को ओहदे से हटाया जो कज़ाफी के जमाने के थे। अब लीबिया में सिविल वार चल रही थी, तभी इसमें एंट्री होती है एक और शख्स की जिसने इस सब का नक्शा ही बदल दिया। इस शख्स का नाम था जनरल खलीफा हफ्तार। हफ्तार की कहानी काफी दिलचस्प है। हफ्तार सालों तक कज़ाफी का भरोसेमंद जनरल रहा। 1969 में जब कज़ाफी ने तख्ता पलटकर लीबिया पर हुकूमत की, इसमें हफ्तार ने काफी किरदार अदा किया। इसके बदले में हफ्तार को आर्मी में बड़ा ओहदा दिया गया। 1969 से 1987 तक दोनों एक टीम में रहे। 87 के बाद दोनों में दूरियां पैदा होगी और कज़ाफी और हफ्तार दोनों अलग अलग हो गए। क्या हुआ था, जमीन के एक हिस्से को लेकर लीबिया की लड़ाई हुई चार्ड रिपब्लिक से। इस लड़ाई में जनरल हफ्तार को कमांडिंग अफसर बनाकर भेजा गया, लेकिन इस लड़ाई में लीबिया जमीन लेने में नाकाम हो गया। इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि जनरल हफ्तार समेत 4 अफसर को चार्ड रिपब्लिक ने गिरफ्तार कर लिया। जब कज़ाफी को यह खबर हुई तो उन्होंने हफ्तार से किनारा कर लिया। हफ्तार कज़ाफी से बहुत सख्त नाराज हो गया और कज़ाफी के दुश्मन CIA से उसने कज़ाफी के खिलाफ हाथ मिला लिया। CIA ने हफ्तार को जेल से निकाला और अमेरिका ले गए। यहाँ हफ्तार को अमेरिकन शरीयत दी गई और खूब पैसा भी दिया गया। इसमें CIA का मकसद ये था कि हफ्तार अमेरिका में रहे और अमेरिका में रहकर लीबिया में कज़ाफी के खिलाफ ग्रुप बनाए। वो जनूबी वर्जीनिया में रहकर ये काम करता रहा। CIA के साथ मिलकर कज़ाफी को हटाने के मिशन पर लगा रहा, लेकिन कज़ाफी ने अमेरिका से हाथ मिला लिया तो हफ्तार बेमानी होकर रह गया। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो कज़ाफी समझ गया कि इस मुल्क के साथ बनाकर रखनी होगी, लेकिन जब कज़ाफी मर गया तो मुल्क खाना जकी में चला गया। तो हफ्तार को ये लगा कि यही वक्त है मुल्क में जाकर अपनी पोजीशन बनाने का। हफ्तार ने अपने लौटने का इंतजाम किया, अपनी आर्मी बनाई और नाम रखा लीबियन नेशनल आर्मी। 2014 में हफ्तार और इसकी आर्मी ने लीबिया में अपना काम शुरू किया। हफ्तार के मुताबिक वो अल-कायदा और दूसरे मुजाहिदीन का खात्मा करेगा। उसमें हफ्तार को जीत भी मिली और काफी अहम इमारतें उसके कब्जे में आ गई। हफ्तार ने काफी कामयाबी भी हासिल की और आधी लीबिया पर कब्जा कर लिया। मुल्क के 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा है मगरबी हिस्सा जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा की सपोर्टेड हुकूमत है, यहाँ पर फयाज अल सर्रार UN की तरफ से सरकार चला रहे हैं, और दूसरा हिस्सा है मशरकी हिस्सा जिस पर हफ्तार की हुकूमत है। और दोनों सरकारें अपने आप को लीबिया की असल सरकारें बता रही हैं। यहाँ पर सब अपने उम्मीदवारों को जितवाना चाहते हैं ताकि लीबिया के तेल पर कब्जा कर सके। अब तुर्की का सबसे बड़ा किरदार है। तुर्की अब UN वाली सरकार की सपोर्ट करता है, यहाँ तक कि तुर्की की फौज अब लीबिया में मौजूद है और तेल पर फिलहाल तुर्की की फौज का ही कब्जा है, लेकिन इन सब में अक़वाम मुत्तहिदा इन्वॉल्व है, इसलिए अभी से तेल नहीं निकाला जा सकता। लेकिन एक मुआहदे के तहत लीबिया का तेल का जखीरा अब तुर्की के पास है। दूसरी तरफ अमेरिका ज़ाहिरी तौर पर हफ्तार की सरकार की मुखालफत करता है, लेकिन वो उसे बैड तौर पर मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है। रूस, सऊदी अरेबिया, UAE और यूरोपीय ममालिक मुकम्मल तौर पर जनरल हफ्तार को सपोर्ट करते हैं। दोनों ग्रुप अपने अपनी साइड वाली सरकारों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब हफ्तार दूसरी सरकार को ये कह रहा है कि बातचीत के जरिए लीबिया के मसाइल हल करने चाहिए। हफ्तार इससे पहले UN वाली सरकार से मुसलसल जंग करता रहा था। हफ्तार की मदद के लिए रूस ने हथियार और फौज तक भेजी थी, लेकिन फिर भी वो इस जंग को जीत न सका। उसकी वजह थी तुर्की। जी हाँ, तुर्की ने अपनी फौज भेजकर हफ्तार को धूल चटा दी थी। उसी वजह से आज मशरकी लीबिया पर तुर्की का मुकम्मल कंट्रोल है। हफ्तार को तुर्की ने इतनी बड़ी शिकस्त दी कि हफ्तार अब बातचीत करना चाहता है। अब लीबिया का ये हाल है कि उसे तुर्की का लीबिया कहा जा रहा है। तुर्की का कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता पूरी लीबिया पर होता जा रहा है। तुर्की आहिस्ता आहिस्ता हफ्तार के इलाकों पर भी कब्जा करके उसे UN वाली सरकार के कंट्रोल में ला रहा है। इस मकसद के लिए तुर्की ने UN वाली सरकार से एक मुआहदा किया है जिसमें तुर्की लीबिया के तेल में भी हिस्सा चाह रहा है। अब लीबिया के तेल को तुर्की निकालेगा। ये एक मुआहदा हो चुका है। दोस्तों, अब लीबिया पर आहिस्ता आहिस्ता तुर्की का कंट्रोल होता जा रहा है। तुर्की को पूरी लीबिया पर कब्जा करना चाहिए या नहीं, या फिर आपके मुताबिक तुर्की क्या ऐसा कर रहा है कि वो पूरी लीबिया पर कब्जा कर ले? इसका जवाब हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के बटन पर दबाना ना भूलिए। हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज।